मेरे प्रिय जय यीशु। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। योना की किताब और उसका पहला अध्याय योना नबी का और उसके 5 पद में, और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप पिछली वीडियो को भी देखिए। 1 से लेकर 4 तक हम वीडियो बना चुके हैं और हम 5वें आयत में पहुंच गए हैं। आइए प्रियो, अपना समय दीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए और बहुत सी बातें इससे सीखकर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए, जिससे कि आप प्रभु के परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी और पुत्र पुत्री बन सके। आपको प्रभु आशीषित करे। आइए वचन को पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार से बता रहा है, तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। यहाँ पर हम प्रभु के वचन को देखते हैं कि जब तूफान उठा, जब बड़ी प्रचंड आंधी चली और जहाज टूटने पर था, तो मल्ला लोग अपने अपने देवता को याद कर रहे थे, अपने अपने देवता की दोहाई दे रहे थे, अपने अपने देवता की से वो प्रार्थना कर रहे थे और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। एक है हमारे भाई, हमारे भविष्यवक्ता नबी योना, जो सो रहे थे। सोने वाले, दूसरे की जिंदगी को खोने वाले या दूसरे की जिंदगी के लिए परेशानी देने वाले, वो लोग हमेशा सोते हैं और परमेश्वर के सामने से भागते हैं। और डरा हुआ व्यक्ति हमेशा छुप कर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोता नहीं है, वो बेचैन रहता है। और यहाँ कहते हैं कि जागने वाले व्यक्ति अपने अपने देवता की दोहाई दे रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जागने वाले व्यक्ति हमेशा जब मुसीबत में, परेशानी में होते हैं तो वो अपने देवता की दोहाई देते हैं। प्रिय, अगर आप भी जागृत हैं तो अपने परमेश्वर पिता से दोहाई देकर अपनी जिंदगी के हिचकोले, अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। वचन हमें ये बता रहा है कि वो अपने अपने देवता की दोहाई दे रहे थे। मल्ला लोग, व्यापारी लोग, वहां के जितने भी यात्रा करने वाले लोग थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो दोहाई दे देकर बातें कर रहे थे कि वो बचाए जाए। और वो चाह रहे थे, लिखा कि वो जहाज से व्यापार की सामग्री समुद्र में फेंकने लगे थे कि जहाज हल्का हो जाए। पहली बात, वो दोहाई दे रहे थे। दूसरी बात कि वो जहाज को हल्का करने के लिए अपनी सामग्री को फेंक रहे थे। तीसरी बात थी कि वो जहाज को हल्का करना चाहते थे और जहाज उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा था, क्योंकि आंधी, प्रचंड आंधी उनके विरुद्ध में थी। और बड़ी आंधी परमेश्वर जो चलाई थी वो उन्हें हिचकोले दिला रही थी। जहाज हिचकोले खा रहा था, जहाज टूटने पर था। बताया जाता है कि ये जहाज को हल्का करने के लिए अपने व्यापार की सामग्री को नष्ट कर रहे थे, समुद्र में फेंक रहे थे। और समुद्र में फेंकते समय कहते कि वो जहाज को हल्का करना चाह रहे थे। और यहाँ लिखा है, परंतु योना जहाज के निचले भाग में जाकर सोआ, गहरी नींद में पड़ा हुआ था। निचले भाग में जाकर गहरी नींद में पड़ा था। प्रियो, मैं शायद से यह बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं तो दोहाई देना आपका काम है, प्रार्थना करना आपका काम है और आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं प्रियो, मुसीबत में कभी भी सोने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप ठीक ठाक हैं तो और भी ज्यादा प्रार्थना कीजिए। अगर आपको मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप ऐसे आंधी और तूफान से घिरे पड़े हैं, घेर लिया गया, आपको समस्याओं ने और बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो आप दोहाई देना शुरू कर दें। आप इन मल्ला लोगों से सीखिए। एक प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का संदेश ले जाने वाला, गहरी नींद में पड़ा हुआ निचले भाग में, समुद्री के जहाज में निचले भाग में जाकर सो रहा है और भारी नींद में है, गहरी नींद में, ऐसा लिखा है। ये गहरी नींद क्या है? गहरी नींद, बाहर क्या हो रहा है, दूसरों की जिंदगी में क्या सताव आ रहा है, गहरी नींद में सोने वाला व्यक्ति कभी भी जान नहीं पाता है। कहीं आप गहरी नींद में तो नहीं सो गए? प्रभु का वचन कह रहा है कि वो निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। उसे कोई टेंशन नहीं थी, उसे कोई चिंता नहीं थी, वो किसी भी बात में अपने आप को उसे फीलिंग नहीं थी कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग आया। और आंधी तूफान, प्रचंड आंधी, बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में चल रहा था। जो जागृत थे, जो यात्रा का आनंद लेना चाहते थे, जो अपनी व्यापार की सामग्री लेकर व्यापार करना चाहते थे, उनके लिए योना नबी की वजह से
जहाज में तूफान उठा है, समुद्र में तूफान उठा है, उनकी यात्रा तहस नहस कर दी गई है, उनके सामान को नष्ट कर दिया गया है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की वजह से इनका जहाज टूटने पर है, एक व्यक्ति की वजह से इनकी व्यापार की सामग्री नष्ट होने पर है, और वचन बता रहा है कि वो सामग्री फेंक रहे हैं ताकि जहाज हल्का हो जाए। आज आप भी इसी तरीके से जान नहीं पा रहे होंगे कि अपनी जिंदगी को हल्का करने की कोशिश में लगे होंगे, अपने आप को हल्का महसूस पाने की कोशिश में लगे होंगे, और दुष्ट आत्माओं ने आपके ऊपर हमला बोला होगा, और दुष्ट आत्मा ने आपके ऊपर भारीपन कर दिया होगा कि आप चल ना पाए, आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा कि आप चल ना पाए, आपके कंधे दर्द कर रहे होंगे, आपका सिर दर्द हो रहा होगा, और शैतान उस पर बैठ गया है क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी से भाग कर आ गए हैं। इसलिए वचन बता रहा है कि व्यापार की सामग्री थी वो समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु ऐसा लिखा है प्रियो, परंतु योना जिसके कारण ये हो रहा था, निचले भाग में उतर कर सो गया था, निचले भाग में और गहराई में जाकर सो गया था। गहराई में जाओ तो हीरे मोती पाओगे, लेकिन सोने के लिए नहीं जाओ, ढूंढने के लिए जाओ। गहराई तक पहुंचो तो बहुत जानकारी ले आओगे, पर वहां लेटने के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। यहां वचन बताता कि योना नबी गहरी नींद में पड़ा हुआ था और निचले भाग में जाकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा था। गहरी नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? गहरी नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वप्ने ले सकता है। गहरी नींद में पड़े व्यक्ति को बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती है कि, और गहरी नींद में पड़े व्यक्ति को जहाज हिल रहा है, डुल रहा है, हिचकोले खा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। कितने लोग बाहर परेशान हो रहे हैं, कितने लोग अपने सामान उठाकर फेंक रहे हैं, इसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये गहरी नींद में है और निचले भाग में है, और ये उतर कर सो गया है और गहरी नींद में पड़ा है। कई बार आप भी प्रियो गहरी नींद में पड़े होंगे, आपको आपके मसीह समाज में क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप बस गहरी नींद में पड़े हैं। गहरी नींद आपको और आपके लोगों को परेशान करेगी। गहरी नींद पे से जागने के बाद आपको पता चलेगा कि यात्रा और यात्री और सामग्री सब नष्ट हो गए हैं। जो व्यापार करने के लिए जा रहे थे उनकी सामग्री खत्म हो गई है, और जब आपकी आंख खुलेगी तब तक जहाज खाली हो जाएगा, तब तक सब कुछ खाली हो जाएगा। जब लोगों की आंख खुलती है, जब वो लुट जाते हैं, जब वो लालच करने में अंधे हो जाते हैं, जब लुट जाते हैं, तब उनकी आंख खुलती है। ये तब उठेगा जब सब बर्बाद हो जाएगा। गहरी नींद में पड़े हुए को वो खुद नहीं उठता है प्रियो, उसे उठाना पड़ता है। मैं आपको आज उठाना चाहता हूं गहरी नींद से कि आप उठें। आपका जहाज हिचकोले खा रहा है, आपका जहाज तहस नहस हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उठें। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसके 27वें अध्याय में, और वहां पर भी पौलुस की यात्रा को हम देखते हैं। जो पौलुस की यात्रा रोम से और क्रेते तक की थी, उस यात्रा में कितने उन्होंने कष्ट उठाए। पौलुस ने एक बार इस प्रकार से कहा कि मैं कहता हूं कि अभी रुको, अभी नहीं चलना है, अभी समय नहीं है, हम रात को यहीं काटेंगे। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं था, पर सूबेदार उसकी बात को मानने के लिए तैयार थे, पर उनकी चलते नहीं थे। पर जहाज का कप्तान मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं उस बात को पढ़ना चाहता हूं, तो वो 27 का 18 है और उससे आगे हम पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से लिखा है, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। जब जहाज में हिचकोले आते हैं, जब जहाज में धक्के लगते हैं, तो दूसरे दिन उन्होंने जहाज का माल फेंकना शुरू कर दिया, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। अपने हाथों से सारा जहाज का साज सामान सब कुछ फेंक दिया। तब बहुत दिनों तक न सूर्य दिखाई दिया। और आगे लिखा है, और वो भूखे हो गए, वो भूखे थे। अंत में उसने बचने की उनकी आशा भी चलेगी। वचन बता रहा कि जब बहुत दिनों तक सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की आशा भी जाती रही। पौलुस बता रहा है हमारे बचने की आशा भी चलेगी। जब आपके जीवन नहीं है तो नाव चल रही है तो समुद्र में, तो उसमें बचने की आशा खत्म हो जाती कि बड़ी आंधी तूफान जब उठते हैं, यहाँ लिखा कि हिचकोले खाना और बड़े धक्के खाना, और इनके साथ ऐसा होता है सूर्य तक भी दिखाई ना देना, रोटी तक का भी प्रबंध ना होना, और जीने की आशा खत्म कर देना।
ये बड़ी मुसीबत का कारण आगे भी लिखा है। 21 पद में चलते हैं। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते। अगर तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज ना खोलते और ये विपत्ति तुम पर ना पड़ती और ना ये हानि उठानी पड़ती, ये हानि ना उठाते अगर तुम मेरी बात मानते। अगर योना परमेश्वर की बात मान लेता तो उन यात्रियों को और योना को ये कष्ट उठाना नहीं पड़ता और योना कभी गहरी नींद में सोने के लिए नहीं निचले भाग में जाता। गहरी नींद में वो लोग पड़ते हैं जो बात को मानना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये गहरी नींद और लोगों के लिए, जो आपकी गहरी नींद है और लोगों की जीवन और लोगों की नींद को खराब कर देगी, प्रियो आपको गहरी नींद से उठना होगा। इसलिए वचन कहता है कि पौलुस को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूं, मैं समझाता हूं कि ढांढस बांधो और तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की हानि होगी। बहुत कुछ लिखा है प्रियो, पर मेरा वो संदेश नहीं है। मेरा संदेश योना नबी के ऊपर है। मैं संदेश से आपको कह रहा हूं कि आपको योना नबी की तरह नहीं, इन यात्रियों की तरह दोहाई देने वाला बनना है, जागृत होना है और खड़ा होना है। अगर आप योना नबी की तरह गहरी नींद में पड़े हैं तो आपका जहाज की यात्रा सफल नहीं होगी, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए लिखा है कि गहरी नींद से उठना योना के लिए बहुत जरूरी है। गहरी नींद से उठना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप गहरी नींद से उठ जाएं। आपसे कह रहा हूं, सुनिए, आपको कितना गहरी नींद से उठना है प्रियो, आपको सोचना है। इसलिए हल्का करने की कोशिश करते रहोगे। आपके ऊपर किसके कारण से विपत्ति आई है, आप उसको हल्का करो। आप उठो और दोहाई दो। मल्ला लोगों से सीखो कि लोग विपत्ति के समय में अपने अपने देवता की दोहाई दे रहे हैं। बेशक यहोवा परमेश्वर के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं कि ये विपत्ति यहोवा के कारण आई है, पर योना को पता है। लेकिन पता होने के बावजूद वो गहरी नींद में सो गया। आपको सब कुछ पता होने के बाद अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं तो आपको आज उठने की जरूरत है। गहरी नींद से जाग जाओ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपने बात सुनी होगी, न्यूज चैनल पर देखी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन लोगों की यात्रा को खराब मत करो। दूसरे लोगों की यात्रा को खराब मत करो। अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ करो। अपनी यात्रा परमेश्वर के कहे के अनुसार करो। अपनी मर्जी से किसी और के जाग में मत जाओ। परमेश्वर के सामने से मत भागो और अपनी यात्रा परमेश्वर के हाथ में दे दो। गहरी नींद से जाग जाओ तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। यहाँ पर इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय यीशु।